हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वामी हरिदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो आपको पता ही है कि ये तानसेन जी के गुरु रह चुके हैं। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। भारतीय संगीत के क्षेत्र में स्वामी हरिदास को तानसेन के गुरु के रूप में जाना जाता है, ये बात सभी को पता है। स्वामी जी की जन्मतिथि, जन्म स्थान एवं पारिवारिक संदर्भों के संबंध में अनेक मत मिलते हैं। इनके जन्म विषय को लेकर अनेक मत मिलते हैं। प्रथम मत के अनुसार स्वामी हरिदास का जो जन्म है 1512 में अलीगढ़ जिला के हरिदासपुर ग्राम में हुआ था। अगर द्वितीय मत की बात करें, दूसरा मत क्या था, सहचार्य शरणकृत गुरु पुणालिका के अनुसार स्वामी हरिदास का जो जन्म है सन 1480 में हुआ था। तीसरा मत कहता है कि श्री हरिदास वंशानुचरित्र नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार स्वामी हरिदास का जो जन्म है सन 1520 में मथुरा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुधीर था तथा माता का नाम गंगा था। स्वामी जी का परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसका प्रभाव स्वामी जी पर भी पड़ा। वे बचपन से ही मेधावी अथवा विलक्षण प्रतिभा वाले थे तथा वे जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे। एक किंवदंती है कि बाल्यकाल में ही अलीगढ़ के नवाब अशराफिया खां के पुत्र को जीवित कर काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। फलस्वरूप अलीगढ़ के नवाब ने इनसे प्रभावित होकर इनके जन्म स्थान का नाम हरिदासपुर रख दिया था। स्वामी जी का जो विवाह है वो कम आयु में ही हो गया था, अल्पायु में ही हो गया, किंतु वैरागी स्वभाव होने के कारण स्वामी जी भागवत भजन में लीन रहते थे। इन्होंने कभी भी अपनी स्त्री के प्रति वैवाहिक धर्म का निर्वाह नहीं किया। वृंदावन में रहकर स्वामी जी ने संगीत जगत को अपने शिष्य के रूप में अनेक रत्न दिए। नाद विनोद के अनुसार स्वामी जी के 8 शिष्य थे। बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन तथा राजा सोरसेन। उस समय ब्रज में अष्टछाप कवि स्वामी हरिदास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास जैसे वाग्यकार थे। ये संगीतकार संगीत को मनोविनोद का साधन न मानकर भगवत भक्ति का साधन मानते थे। इसलिए अकबर के प्रयत्न करने पर भी कोई संत भगवान के चरण छोड़कर राजाश्रय में नहीं गया। अकबर ने भी छद्म वेश में तानसेन के साथ वृंदावन आकर स्वामी हरिदास के दर्शन किए। स्वामी हरिदास अपनी कुटिया छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। तानसेन के द्वारा अकबर उनकी प्रशंसा सुना करता था, क्योंकि वो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, और जो अकबर के दरबार में तानसेन नौकरी करते थे। अतः उनके मन हरिदास का गायन सुनने की तीव्र इच्छा हुई। अकबर की एक इच्छा हुई कि वो भी हरिदास जी का गायन सुने। वह तानसेन के साथ वृंदावन गए। जब तानसेन ने स्वामी जी के सामने एक ध्रुपद को जानबूझकर अशुद्ध गाना प्रारंभ किया तो स्वामी जी ने तानसेन को डांटा और उसको शुद्ध गायन उसको सुनाया। बाहर छिपे बादशाह अकबर उनका गायन सुनकर आत्मविभोर हो गए और गायन के पश्चात स्वामी जी ने तानसेन से कहा कि तुमने छल से मेरा गायन सम्राट अकबर को सुनाया, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया कि जो तुमने धोखे से अकबर को जो है मेरा गायन सुनवाया है, यह अच्छा नहीं किया है। खैर, अब जाओ और बादशाह को यहाँ बुला लो। स्वामी हरिदास ने कुल 128 पदों की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने पदों की रचना की, तो 128 पदों की इन्होंने रचना की और अधिकांश पदों में श्री हरिदास के स्वामी कुछ बिहारी पंक्ति की छाप मिलती है। स्वामी जी ने अपने पदों में गायन, वादन और नृत्य संबंधी जो वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि वे तीनों विधाओं के मर्मज्ञ थे। स्वामी जी सखी संप्रदाय अथवा हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और संगीत की एकांत साधना में लीन रहकर हरि भक्ति ही उनके जीवन का ध्येय था। 95 वर्ष की आयु में स्वामी जी अपने छोटे भाई जगन्नाथ को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। स्वामी जी के याद में प्रति वर्ष स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन वृंदावन और मुंबई में होता है। ये जो क्वेश्चन है नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्वामी हरिदास का जो संगीत सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया जाता है, एक तो आपका वृंदावन में, दूसरा मुंबई में, जहाँ प्रतिष्ठित संगीत कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू।